हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन वीट इज. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वीट में ड्वार्फिज्म लाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है. ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, द स्मॉल हाइटेड प्लांट, एंड उसको लाने के लिए कौन सी जेनेटिक सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन का नाम क्या है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है ड्वार्फिज्म इन wheat. So this dwarfism in wheat is actually done in order to enhance the yield. हमने wheat में yield बढ़ाने के लिए जीन को इंट्रोड्यूस कराया. तो दैट इज डन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया, हाई यील्ड ऑफ प्लांट्स को कॉज करवाया. दैट मीन्स हाई यील्ड ऑफ प्लांट इंक्रीजेस, राइट. अब इन प्लांट्स में हमारा आता है वीट, राइस. तो वीट और राइस की हमने क्या कॉज करा है, ड्वार्फिज्म वैरायटी प्रोड्यूस कराई और उससे हाई यील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो वीट में जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर वीट के अंदर, द जीन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस टू एक्सप्रेस द ड्वार्फ कैरेक्टर इन द वीट, द जीन introduced. This is done through genetic engineering technique. Gene introduced into wheat to express dwarf character in order to increase the yield of it. In order to increase the yield. तो वो जो जीन है उसका नाम है एक्चुअली, इसमें दो तरह के जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारा. एक है ओलेजिन एंड दूसरा है नॉरिन 10. नॉरिन 10 दिस इज अ डेरिवेटिव of D6301. Norin 10 derivative of D6301. तो यहाँ पे जो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, नॉरिन 10 दे रखा है. तो आंसर जो है वीट के ड्वार्फिज्म के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, नॉरिन 10 है. बट अगर हम बाकी दूसरों की बात करते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है दैट इज डी जी वो जेन, ये एक तरह का जीन है. आई थिंक दिस इज ओनली डी जियो वू जेन, डी जियो, दिस इज डी जियो वू जेन. दिस इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म ओनली. ये भी ड्वार्फिज्म के लिए है बट इन राइस वैरायटी. ये राइस में यील्ड बढ़ाने के लिए, राइस की यील्ड बढ़ाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था ड्वार्फिज्म को लाने के लिए, वो ये वाला जीन था. सो ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें वीट का पूछा गया है. फिर उसके बाद हमारा क्रायोजीन पूछा गया. तो क्रायोजीन जो है, दिस एक्चुअली फाउंड इन, दिस इज अ जीन encodes to produce टॉक्सिन. ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एंड किसमें, बैक्टीरिया में, दैट इज बैसिलस thuringiensis. ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करता है. एंड ये जो जीन यूटिलाइज किया गया था, दिस वाज यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या था, तो बीटी कॉटन हमारा इसी तरह से ऑब्टेन किया गया था. Then the another form of gene is given in the option, that is NIF gene, NIF gene. So NIF gene is actually the gene responsible, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है NIF gene भी, for fixing atmospheric nitrogen, for fixing atmospheric nitrogen. So nitrogen fixation में ये हेल्प करता है. So this is also not the answer. तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि gene responsible for dwarfism in wheat is actually 1 Norin 10. So we'll go with the answer, that is 1. So I hope you understood well. Best of luck.